ओके क्लास से दिस नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास बेस एक्स से इंक्लूडेड है और पावर में भी एक्स का ही फंक्शन है। यहाँ भी बेस में भी एक्स का फंक्शन है और पावर में भी एक्स का ही फंक्शन है। बट द पॉइंट इज़ कि अब हमारे पास ऐसे दो फंक्शंस हैं, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो हम दोनों को अलग अलग ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने दोनों फंक्शंस का नाम अलग अलग से u एंड v रख दिया एंड मेंशन कर देते हैं वेयर u is x raised to the power 1 by x and v is log x raised to the power x। अगर आप y को डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑब्वियसली आप राइट साइड पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दैट वुड बी u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज du by dx, सिमिलरली प्लस dv by dx। तो मेन बात क्या आ जाती है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें ये दो टर्म्स अलग अलग से फाइंड आउट करके यहीं पे पुट करके आंसर मिलेगा। सो लेट अस मेक इट इक्वेशन नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू पिक कर लीजिए, यू इज़ एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स। क्योंकि बेस फंक्शन भी एक्स है और पावर में भी एक्स इन्वॉल्व है, तो हमें करना तो वैसे ही है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में मैंने लॉग अप्लाई किया, लॉग यू, राइट साइड में लॉग अप्लाई करेंगे, log x रेज टू द पावर 1 बाय एक्स। और log की प्रॉपर्टी से 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा log x के साथ। ओके, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, log m रेज टू द पावर n हो, सो n इंटू लॉग m बन जाता है वो, मतलब जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली 1 बाय एक्स आगे आके log x के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, दिस टर्न्स टू बी log u। ओके, फिर लॉग अप्लाई करके और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम आगे क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग यू का डेरिवेटिव किया आपने, दैट इज़ 1 बाई यू, यू को डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज़ डी यू बाई डी एक्स। देन ये मेरे पास दो टर्म्स हैं, अब दो टर्म्स हैं, प्रोडक्ट है बीच में, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। 1 बाई एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज़ 1 बाई एक्स प्लस, जब लॉग एक्स एज इट इज़ 1 बाई एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फाइन, सो क्लास दिस 1 बाय, ओके मुझे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, यू को राइट साइड पे मूव करवाते हैं, यू इस पूरे टर्म के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू, देखिए क्या क्या है अब हमारे पास, यहाँ से ये मैंने यू तो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया है, ये टर्म है मेरे पास 1 बाय एक्स स्क्वायर और ये है लॉग एक्स इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो वट वी हैव इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। फाइन, सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फाइनली हमें u की बैक वैल्यू पुट करनी है, u की बैक वैल्यू देखते हैं, x रेज टू द पावर 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे करते हैं पुट x रेज टू द पावर 1 बाय एक्स। इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो बाहर, ये मैंने डिवाइड में एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ रह गया 1, ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, माइनस लॉग एक्स। फाइन, तो ये हमारे पास रह गया फाइनली डी यू बाई डी एक्स। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने u का डेरिवेटिव x से फाइंड आउट किया, अब हमें वही सेम चीज़ v के साथ करनी है, तो अब v पिक कर लेते हैं, v है log x टू द पावर x, log x टू द पावर x। सिमिलरली टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v इक्वल्स टू log, अप्लाई हो गया log x टू द पावर x के ऊपर, और पता है हमें कि ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया x इंटू लॉग अप्लाइड एट लॉग एक्स। तो अब मेरे पास फिर से ये दो टर्म्स हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 अपॉन वी, लॉग वी का डेरिवेटिव किया 1 अपॉन वी, और वी का करेंगे तो दैट इज़ डी वी बाई डी एक्स। ये दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में, इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, एक्स एज इट इज़, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग ऑफ समथिंग, अगर लॉग ऑफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स हो जाता है। मेरे पास लॉग के साथ ये पूरा टर्म जो है यहाँ पर 1 बाय लॉग एक्स हो जाएगा, इनटू अभी हमने ये वाले लॉग को डिफरेंशिएट किया, इसको करेंगे जब आप लॉग एक्स का डेरिवेटिव दैट इज अगेन 1 बाय एक्स, प्लस पहले हमने एक्स को एज इट इज़ रख के ये पूरी टर्म डिफरेंशिएट कर दिया, अब ये पूरी टर्म एज इट इज़ लॉग ऑफ लॉग एक्स और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 1। सो हमें चाहिए डी वी बाई डी एक्स। सो v को मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, जिसमें से x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास रह गया 1 बाय लॉग एक्स प्लस लॉग अप्लाइड एट लॉग एक्स। ओके, सो लास्ट में v की बैक वैल्यू हमें पुट करनी ही है, v की बैक वैल्यू देखिए क्या थी, लॉग x टू द पावर x।
ओके, ये मैंने पुट कर दी यहाँ से v की वैल्यू log x टू द पावर x इंटू 1/log x प्लस log अप्लाइड एट log x। फाइन, तो ये dv/dx भी हो गया हमारे पास। इसको नंबर देते हैं 3 और वापस से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हमें चाहिए था dy/dx और dy/dx था क्या, du/dx प्लस dv/dx। सो dy/dx इज du/dx प्लस dv/dx। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो फाइनली dy/dx इज du/dx और dv/dx की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए du/dx की ये सारी वैल्यू है, इसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x रेज टू द पावर 1/x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स। फाइन, प्लस dv/dx अभी निकला है, पुट कर देते हैं, log x टू द पावर x 1/log x plus log applied at log x. Okay, so this is the answer, this is the derivative of y with respect to x, that means dy/dx. फाइन, तो इस तरह से जब आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आए जहाँ पे 2 या ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो तो आप उनका अलग अलग से नाम रखें, अलग अलग से ही डेरिवेटिव करके फाइनली फिर उनको ऐड कर दीजिए।